अब्दुल बारी कश्यप से कहता है कि देखो कश्यप, ये मत समझना कि मसले सिर्फ तुम्हारे घर के ही हैं। देखो, हमारे घर में भी काफ़ी ज़्यादा मसले बने हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर तरफ हम डिटोरा पीटते रहें। जैसा आप लोगों ने तमाशा पकड़ा हुआ है, यानी पूरे तरीके से ये बोली आपा शमीम की बोली जा रही है और आपा शमीम की तरह ही सब कुछ रिएक्ट किया जा रहा है। जिस शब साफ साफ कह देती है कि मुझे तो तुम्हारी सारी सारी ज़ुबान जो है तुम्हारी बहन की जैसी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि उनकी आड़ में तुम बो रहे हो। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती तुम्हें चाहे जो मर्जी समझना है, हमारे बारे में समझती रहो, मुझे अब इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। और आप देखेंगे कि कश्यप भी अब ज़रा अकड़ में आ चुकी है और जान चुकी है कि इधर रहने का, वक्त गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि शमीम कभी भी सुधर नहीं सकती और शमीम के दिल में कभी रहम नहीं आ सकता। कश्यप ने तो अपनी पूरी कोशिश की थी कि हर रिश्ते को अच्छे तरीके से निभाए, लेकिन ये कश्यप के बस की बात नहीं निकली, क्योंकि वो जानती है कि यहाँ मामले सिर्फ और सिर्फ खराब होंगे, सही होने का नाम नहीं लेंगे। इसलिए वो भी थक हार के पीछे हो चुकी है और बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी है कि नहीं, इधर वक्त ज़ाया करने से बेहतर है अपनी ज़िंदगी को संवारा जाए। आप देखेंगे कि किस तरीके से शमीम उसको दो दो टोक बातें करती है और कहती है कि तुम जो सोच रही थी वो तो कभी पूरा हो नहीं सकता, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसे यानी कि चने चबाऊंगी कि तुम याद रखोगी और तुम्हें ये बता कर रहूंगी कि तुमने जो कुछ किया था सरासर गलत किया था और अब तुम्हारा वो हश्र अनकरीब होने वाला है कि तुम जान रखोगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। मैं तो तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तंग आ चुकी हूँ। तुमने तो मेरे भाई अब्दुल बारी का जीना महाल कर दिया है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि जीना महाल तो आपने किया हुआ है, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अलबत्ता जब तक आप हैं उधर तो कुछ भी हमारा ठीक नहीं हो सकता। मामलात ऐसे ही खराब रहेंगे, बल्कि मजीद से मजीद तर खराब होंगे। ये तो मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ, क्योंकि आपके होते हुए कहीं भी कुछ ठीक नहीं हो सकता है। नहीं लगाएगा तुम्हें छोड़ने के लिए। वो तो भला हो अब्दुल बारी का जिसने उसको खामोश करा दिया। दूसरी तरफ जुलेखा कहती है कि देखो सायरा, हमने फैसला कर लिया है और अब कतई तुम्हें उधर नहीं भेजेंगे, क्योंकि सारी हकीकत शुमाइला ने आके कश्यप को बता दी है और बता दिया है कि रज़ा जो है वो सारा नाटक कर रहा था और सिर्फ उसका मकसद कुछ और ही था। इसलिए आप देखेंगे कि वो सब चुकन्ने हो चुके हैं और उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि रज़ा सिर्फ और सिर्फ एक नई चाल चल रहा था उस घर में दोबारा शामिल होने के लिए। इसलिए वो उसका बहुत शुक्रगुजार होते हैं और कहते हैं कि शुमाइला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें ये सारी बात बता दी है, क्योंकि कोई कोई बंदा किसी वक्त कोई काम अच्छा कर ही जाता है, लाख बुराइयां सही शुमाइला में, लेकिन ये एक अच्छा काम कर चुकी है। काफ़ी ज़्यादा खुश है कश्यप कि उसकी बहन का घर बच जाएगा, यानी कि सुकून में आ जाएगी, क्योंकि उन लोगों से छुटकारा मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि फिर दोबारा से आप देखेंगे कि सायरा को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि सायरा की बातों को यकीन करके उसको अपने अंडर लेके उस घर में दाखिल हुआ जाए। लेकिन सारी इसकी स्कीम, सारी पोल खुल के सामने आ चुकी है और सारा इसका झूठ जो है रज़ा का बेनकाब हो चुका है। सायरा शुमाइला का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुमने बहुत ही नेकी का काम किया है। मुझे ये सब कुछ बता के मैं बेवकूफ़ों की तरह फिर उसकी बात पे यकीन करने ही वाली थी, लेकिन शायद अगर तुम मुझे ना बताती तो उसका असली चेहरा मेरे सामने ना आता। दूसरी तरफ शमीम जो है वो नसीम को कहती है कि खुदा का वास्ता है कर चली जो, लेकिन अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। कहाँ गई शमीम की चालाकियाँ? अपनी बहन का घर तो बचा ना सकी, अब क्या करेगी ये औरत? देखिए अब्दुल बारी ये सारा माजरा देख कर कहता है कि आपा जी, आपकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। आप उसको इतनी ढील क्यों दे रही हैं? आप शमीम बाजी क्यों नहीं समझा रही हैं? नसीम आपा को अपने घर जाना चाहिए। नसीम बाजी का यहाँ पे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। उनकी ज़िद और अना उनका घर ले डूबेगी, आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? जिस पर शमीम कहती है कि अरे मेरे भाई, मैं तो समझा समझा के थक चुकी हूँ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये औरत क्या चाहती है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब्दुल बारी जो है वो उलझ पड़ता है कश्यप से और कहता है कि आखिर तुम इतनी ही लापरवाह कैसे हो सकती हो कि तुम हमारी बात का जवाब तक नहीं दे रही।
आखिर इतनी क्या मसरूफ़ियत है कि तुम मुझे बता सकती हो? जिस पर वो उसको जवाब देती है और कहती है कि मसरूफ़ियत की बात तो तुम रहने ही दो। तुम्हें क्या पता हो कि हम लोग किन हालात से गुज़र रहे थे, कितनी सख्त परेशानी में थे। हमारी सायरा आपी की हर चीज़ ख़त्म होके रह गई है, लेकिन आप लोगों को क्या परवाह? आप लोगों ने तो हमसे दुश्मनी मोल ली है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिस पर अब्दुल बारी कहता है कि हमें कुछ भी नहीं पता था। अगर हमें पता होता तो हम लोग भी आपके दुख में शामिल हो जाते। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि तुमने हमें कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझा है। बिल्कुल एक पल में पराया करके रख दिया। वैसे कशफ काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब सायरा आपी को उस घर में वापस नहीं भेजना चाहिए। वो कहती है कि शमीम अपा ने उनका घर उजाड़ा था और आज वो देख के काफ़ी खुश हो रही होंगी कि उनकी मर्ज़ी पूरी हो चुकी है। जो कुछ वो चाहती थी आज उन्होंने हासिल कर लिया है, लेकिन मज़ीद उनकी खुशी मैं नहीं उनको देखने दूंगी। मैं उनको बताऊंगी कि वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं। और अब देखेंगे कि शमीम आपा जो है अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है अपनी बहन की वजह से, और कहती है कि आखिर क्या माजरा है, क्यों नसीम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। खुदारा चली जाओ यहाँ से, जाकर अपने घर को देखो। अब सादिक एक पल नहीं लगाएगा तुम्हें छोड़ने के लिए। वो तो भला हो अब्दुल बारी का जिसने उसको खामोश करा दिया। दूसरी तरफ जुलेखा कहती है कि देखो सायरा, हमने फ़ैसला कर लिया है और अब कतई तुम्हें उधर नहीं भेजेंगे, क्योंकि सारी हकीकत शुमैला ने आके कशफ को बता दी है और बता दिया है कि रज़ा जो है वो सारा नाटक कर रहा था और सिर्फ उसका मकसद कुछ और ही था। इसलिए अब देखेंगे कि वो सब चुकन्ने हो चुके हैं और उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि रज़ा सिर्फ और सिर्फ एक नई चाल चल रहा था उस घर में दोबारा शामिल होने के लिए। इसलिए वो उसका बहुत शुक्रगुज़ार होते हैं और कहते हैं कि शुमैला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें ये सारी बात बता दी है, क्योंकि कोई कोई बंदा किसी वक्त कोई काम अच्छा कर ही जाता है। लाख बुराइयां सही शुमैला में, लेकिन ये एक अच्छा काम कर चुकी है। काफ़ी ज़्यादा खुश है कश्यप कि उसकी बहन का घर बच जाएगा, यानी कि सुकून में आ जाएगी, क्योंकि उन लोगों से छुटकारा मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि फिर दोबारा से आप देखेंगे कि सायरा को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि सायरा की बातों को यकीन करके उसको अपने अंडर लेके उस घर में दाखिल हुआ जाए। लेकिन सारी इसकी स्कीम, सारी पोल खुल के सामने आ चुकी है और सारा इसका झूठ जो है रज़ा का बेनकाब हो चुका है। सायरा शुमाइला का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुमने बहुत ही नेकी का काम किया है मुझे ये सब कुछ बता के। मैं बेवकूफ़ों की तरह फिर उसकी बात पे यकीन करने ही वाली थी, लेकिन शायद अगर तुम मुझे ना बताती तो उसका असली चेहरा मेरे सामने ना आता। दूसरी तरफ शमीम जो है वो नसीम को कहती है कि खुदा का वास्ता है घर चली जाओ, लेकिन अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा।